जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और टॉपर की तरह आपको लिखना सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। ट्रिक के साथ आपको लिखना बता दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जीवन परिचय हमें याद नहीं होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न यह रहता है कि हमें जीवन परिचय याद नहीं होता, तो मात्र 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं कि मात्र 2 मिनट में आप जीवन परिचय को याद कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर कि कैसे आपको लिखना है। तो दोस्तों किसी का भी आप जीवन परिचय लिखें, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर होते हैं, जैसे कि उनका जन्म, पिता का नाम, उनकी शिक्षा, उनका जन्म स्थान। तो ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको पहले इधर लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें एक इधर यहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पटरी ले लेनी है और इधर एक लाइन खींच लेनी है यहाँ से ऐसे। अब लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इधर से। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है इनका जन्म। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जन्म। तो जन्म जयशंकर प्रसाद जी का कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिखेंगे सन 1889 ईस्वी। तो इनका यह जन्म हो गया, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है इनका जन्म स्थान। यहाँ पर लिखोगे जन्म स्थान। जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में। तो यहाँ पर आप लिखोगे काशी। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इनके पिता का नाम। तो यहाँ पर लिखोगे पिता का नाम। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। तो यहाँ पर लिखोगे देवी प्रसाद। अब इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है इनकी शिक्षा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शिक्षा। तो शिक्षा आपको बता दें दोस्तों, शिक्षा इनकी 8वीं तक ही हुई थी। इसके बाद इनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 8वीं तक, क्लास 8 तक ही ये पढ़ पाए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8वीं तक। यहाँ पर शिक्षा इनकी 8वीं तक हो पाई थी। अब इसके बाद आपको लिखना है इनकी मृत्यु। यहाँ पर इनकी मृत्यु लिखना है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी हुई थी सन 1937 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिखेंगे सन 1937 ईस्वी। तो यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद आपको लिखना है इनकी रचनाएं। यहाँ पर लिखना है आपको रचनाएं। अब रचनाएं इनकी दोस्तों बहुत सारी हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, दुस्वामिनी, कामना, राज्यश्री, कंकाल, तितली, ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको लिखनी है सिर्फ 3 या 4 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कंदगुप्त, और यहाँ पर लिखेंगे कंकाल। इसके बाद है दोस्तों दुस्वामिनी। अब एक रचना दोस्तों यहाँ पर आपको और लिख देनी है चंद्रगुप्त। तो यह इनकी रचनाएं हो गई। अब जो यह आपने लाइन खींची थी, यह इसे आपको सीधे इधर को बॉक्स जैसा बना देना है। यहाँ पर यह लाइन थी, अब इसको इस लाइन में ऐसे मिला देना है
ऐसे बस आपको यहाँ एक बॉक्स जैसा बन गया। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यह आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जीवन परिचय समझ लो ये आपका हो गया। लेकिन आपको इतना ही नहीं लिखना है, इतना लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इससे आप लिख सकते हो बहुत ही बड़ा जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा 8वीं तक हुई थी और मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी में। रचनाएं स्कंदगुप्त, कंकाल, धृतस्वामिनी, चंद्रगुप्त। ऐसी रचनाएं जब यहाँ पर इस तरीके से आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको कॉपी देखते ही देखते अच्छे नंबर आपको दे देगा। इधर आपको यह लिखना है। अब इसके बाद आपको इधर लिखना है जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप लिखोगे जीवन परिचय, जीवन परिचय। अब इसके बाद आपको बना के लिख देना है इसी से आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। तो इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर लिखना है जन्म सन 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जन्म स्थान भी आपको डालना है काशी। तो 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। अब यहाँ इनका जन्म और जन्म स्थान हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अब यहाँ से दोस्तों आपने 3 पॉइंट हैं यहाँ पर और इनसे आपने इतना लिख दिया। अब यही सारे पॉइंट आपको लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़ा आप लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप लिखना है जैसे कि जो आपकी किताब में जीवन परिचय हो उसे आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो आप जो बीच की स्टोरी होती है वो आप यहाँ पर बना करके लिख देना, लेकिन शुरुआत का और आखिरी का आपको अच्छे से लिखना है। अब इसके बाद आपको लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। तो यहाँ पर लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। अब इसके बाद लिखना है इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। तो वो आपको यहाँ पर लिख देना और इसी तरीके से आपको बना करके लिख देना और लास्ट में आपको इनकी मृत्यु जरूर लिख देनी है। तो अब जब आप पूरा लिख दोगे यहाँ पर, अब इसके बाद आपको लिख देनी है जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। तो यह आपको लिख देना। अब जब मृत्यु भी आपकी लिख जाए उसके बाद आपको लिख देनी है रचनाएं। यहाँ पर आपको लिखना है रचनाएं, रचनाएं। ऐसे आप रचनाएं हेडिंग डाल दोगे। अब इसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये जो आपने यहाँ पर रचनाएं लिखी थी वही वाली आपको यहाँ पर लिख देना है। तो रचनाएं इनकी थी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, ध्रुवस्वामिनी, और यहाँ पर है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो यह इनकी 4 रचनाएं हो गई, प्रमुख रचनाएं। तो यह आपको रचनाएं यहाँ पर लिख देनी है। जब इस तरीके से आप जीवन परिचय लिख दोगे और यहाँ पर जब बीच में आप बना करके अपने पास से लिख दोगे, जो आपकी किताब में हो उसे आप 1-2 बार पढ़ लेना, उसी से आपको याद हो जाएगा और बीच की जो कहानी है वही आप यहाँ पर बना करके लिख देना। जब आप लिख दोगे तो यह आपका 1 पेज का पूरे हो जाएगा और पूरे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जब इस तरीके से आप लिखोगे तो पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। और आपको इसमें ज़्यादा याद भी नहीं करना है, बस इतना ही आप याद कर लेना और पूरा आप
लिख दोगे इससे बना करके। तो इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप कि आपको जीवन परिचय अच्छे से लिखना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।